मेरे बच्चे भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे? क्या ये मुसीबतें कम नहीं होंगी? क्या कभी हमारे जख्म नहीं भरेंगे? मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। आप बड़े हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या? अगर वो बाबा की जिंदगी में आ गई तो क्या करूंगी मैं? क्या उनके साथ रहना पड़ेगा मुझे? उन्होंने शुरू से ही तुमसे झूठ बोला है कादिर। वो कहती थी बस सर्जरी के लिए तुम्हें मना लूं मैं, और जब सर्जरी मुकम्मल हो जाएगी तो वो खामोशी से वापस अदाना चली जाएंगी। अगर वो इस तरह की हरकत ना करती तो हमारे बारे में कोई भी नहीं जानता। मेरी अम्मी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगी। अगर आप ये सब अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, याद रखिएगा आप। हमारी बातों पर गौर करिएगा। जब तक आप फैसला नहीं कर लेते हम दादी के घर रहेंगे, क्योंकि इसने इसरार किया है। चलो आ जाओ शिजा, चलते हैं। मुराद, शिजा सुनो, तुम्हें दादी के घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम दोनों इस घर में रह सकते हो, ये तुम्हारा घर है। मैं ही चला जाऊंगा यहां से। बाबा, ना ही हम और ना ही मॉम आपके इस घर में नहीं रहना चाहते। इस घर में रहने से हमें तकलीफ होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस घर में रहें तो आप मॉम को तलाक नहीं देंगे बाबा। वो तो आपके साथ रहना चाहती है, लेकिन आप नहीं चाहते ऐसा। बस शिजा, बहुत हो गया। क्या ये सच नहीं है भाई? अगर ये हमसे प्यार करते तो क्या ये मॉम को तलाक देते? तुम्हारी मॉम ने कही ये बात? क्या उसने कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या ऐसा नहीं है बाबा? शिजा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। जिसने भी कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करूंगा? मेरी जान, तुम्हारी मॉम और मेरे दरमियान जो भी इख्तिलाफात है, लेकिन तुम हो तो मेरे बच्चे। तुम लोग सब कुछ हो मेरे लिए। ये आप पर मुनस्सर है बाबा। या तो आप हमें समंदर में धकेल दें और तैरने को कहें, या फिर हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल लें। फैसला आपने करना है। मैं ही थी, ठीक है? वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे बाप को छोड़ा था। कमाल ने मुझे साथ रहने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने ही कबूल नहीं की। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है, समझ गए? वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम दोनों अपने बाबा से दूर रहे। नहीं, और कितना झूठ बोलेंगी आप? आप इस वक्त भी मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही हैं अम्मी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ तुमसे, सच है ये सब कुछ। आप ठीक हैं? जो कुछ हुआ उसके बारे में भूलिएगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब हमें चलना चाहिए। आ जाओ। मुझसे इंतकाम लेने के लिए बच्चों का इस्तेमाल ना करो। मुराद की अभी अभी सर्जरी हुई है और शिजा की उम्र तो सिर्फ 16 साल है। ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि डाइवोर्स से क्या हो सकता है। बच्चे हम लोगों की बात नहीं सुन रहे। तुम्हें एक समझदार माँ का किरदार निभाना था जो तुम नहीं निभा सकी। बच्चे तो तुम्हें नहीं जान पाए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गया हूँ। पहले तो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और अब तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। तुम्हें बताया था कि इस डाइवोर्स की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी कमाल। देखो, तुम इस तरह बच्चों को तकलीफ दे रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मॉम चले, हमें देर हो रही है। हाँ, बस आती हूँ। तुम बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकती, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा।
शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। क्या हमारा घर छोड़ने का फैसला सही साबित होगा मुराद? मॉम, हमने ऐसा नहीं किया तो बाबा को हालात की संगीनी का एहसास नहीं होगा। वो हमसे दूर होना नहीं चाहेंगे। फिक्र ना करें, वो वही करेंगे जो हम चाहेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, बाबा ने उन्हें अपना लिया तो फिर हम क्या करेंगे? हम में से कोई भी ऐसा नहीं होने देगा। हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे और दोबारा से खुशहाल खानदान बनेंगे। दादी, हम चाह रहे हैं हालात मजीद खराब ना हो, इसीलिए हमने सोच समझ के फैसला किया है। बहस का इस वक्त कोई फायदा नहीं। प्लीज मॉम, अब चले भी यहां से। जब कमाल ने अपने घर वालों को बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गए। और जब उसके बाबा को ये लगा कि वो कमाल को राजी नहीं कर सकेंगे तो वो अदाना आ गए। जिस इंसान से हर कोई खौफजदा रहता था, उस इंसान ने मुझसे आकर खुद मुलाकात की। उन्होंने अपने रोब और दबदबे से मुझे डराने की कोशिश की, धमकियां भी दी मुझे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर वो ना माने। और तुम्हारे मामू उस वक्त उनकी फैक्ट्री में ड्राइवर हुआ करते थे। एक रात हमारे घर को पुलिस ने घेर लिया और वो तुम्हारे मामू को गिरफ्तार करके ले गए। उन्होंने बहुत जुल्म किया उस पर, बहुत गुरूर था उन्हें, हर चीज पर उनकी हुक्मरानी होती थी। और फिर अगले दिन दोबारा मुझसे मिलने के लिए आ गए और मुझे ये कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे और भी बुरा हो सकता है। मैं बहुत डर गई थी उनकी बातों से। कम उम्र जो थी, खौफजदा हो गई। और फिर जब कमाल अदाना आए तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, साथ नहीं रह सकते हम लोग। उन्होंने यकीन नहीं किया मुझ पर। बहुत पूछा मुझसे कि अगर उनके घर वालों ने मुझे धमकाया है तो मैं बता दूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। झूठ बोला उनसे और डर कर छोड़ दिया उन्हें। खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है अम्मी। मुझसे इतने सालों से क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मैं तुम्हें बताना चाहती थी बेटा, लेकिन कमाल ने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये समझने दूं कि वो एक बुरा बाप है। रज़ा, खुश आमदीद नताशा साहिबा। खुश आमदीद माजदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। गाड़ी से सामान निकाल लो और कमरे में ले जाओ। जी ठीक है।
यहाँ अजनबियों की तरह खड़ी रहोगे क्या? चलो आओ। क्या हो गया, आओ। चले। मुझे पता नहीं था कि मैं उस वक्त उम्मीद से हूं जब मेरा कमाल के साथ ताल्लुक खत्म हो रहा था। मेरा मतलब है कि मैं उसे बता ही नहीं सकी कि हमारा बेटा दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कमाल के बाबा तुम्हें भी ना नुकसान पहुंचा दे। मुझसे इतने सालों से क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मैं तुम्हें बताना चाहती थी बेटा, लेकिन कमाल ने मना कर दिया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ये समझने दूं कि वो एक बुरा बाप है। ये तुम जानती थी ना? जानती थी, तभी उनके बारे में गलत नहीं सुनती थी। मुझे भी मालूम था कादिर, और अब तुम्हें भी मालूम हो चुका है। इस नफरत को अब निकाल दो अपने दिल से। मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद है। जो मुझसे प्यार करते हैं और जो मुझसे प्यार नहीं करते, सबने झूठ बोला। सबने। आखिर इस दुनिया में मैं किस पर भरोसा करूं जब मैं अपनी मां पर ही भरोसा नहीं कर सकता हूं इस वक्त? ऐसे मत सोचो कादिर। छोड़। कादिर बात सुनो। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको कादिर। कादिर, कादिर बेटा रुक जाओ। कादिर बेटा मेरी बात तो सुनो, खुदा के लिए रुक जाओ, ऐसे मत जाओ। कादिर रुक जाओ। कादिर जाने दे अम्मी, अब क्यों रोक रही हैं? बस बहुत हो चुका। आपके सारे झूठ सुनकर थक चुका हूं मैं, थक चुका हूं। बच्चा जाने दे अम्मी, उसे उसके लिए थोड़ा वक्त दें। काफी उलझ चुका है वो भी। वक्त के साथ साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज संभालें खुद को। इतने आराम से ये मसला हल नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या खाना चाहोगे रात के खाने में? मैं किसी को भेज के मंगवा लेती हूँ। कहो क्या दिल कर रहा है तुम लोगों का? मुझे लगता है आज तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें नहीं रुकेगी। तो बताओ क्या बनवाऊं? मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। ठीक है, रात का खाना बन जाएगा तो मैं बुला लूंगी। चलो आ जाओ, हम दोनों बाहर गार्डन में चलते हैं। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। चलते हैं शिजा। अब ये सब सजाने का कोई फायदा नहीं है। दादी अब हमारी कोई फैमिली नहीं, सब खत्म हो चुका है। ठीक है दादी, कुछ नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ। चलो। कादिर, कादिर, क्या तुम मेरी वजह से नाराज हो बेटा? कहीं तुमने करीम वाली बात घर पर तो नहीं बता दी ना? मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं करोगे मेरे साथ। क्या आप भी मुझसे झूठ ही बोलते आए हैं? क्या आप जानते थे कि कमाल साहब ने अम्मी को नहीं छोड़ा, बल्कि अम्मी ने उन्हें छोड़ा था? फजूल बातें करना बंद करो। कमाल ने नरगिस को नहीं अपनाया, उसे जो चाहिए था मिल गया। वो नरगिस नहीं थी जिसने उससे छोड़ा। इस बारे में जरा सोचो कादिर। कादिर रुको, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने करीम के मसले पर बात की या नहीं? कादिर जवाब दो। खुदा जाने कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। दिन ही कितने हुए हैं उसकी सर्जरी को। काश मैंने उसे कुछ ना बताया होता, अपना मुंह बंद रखती, चुप हो जाती। कादिर आपसे दूर नहीं रह सकता, आप जानती हैं। जाहिर है इस वक्त गुस्से में है वो, मगर वो जल्दी ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा। कादिर, कमाल को क्या तुमने छोड़ा है नरगिस? कादिर किस बारे में बात कर रहा है? कादिर बहुत ही गुस्से में था। तुम मुझे बताओगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? आखिर क्या हो रहा है इस घर में? बताओ।
अम्मी आप भी खाना खा लें, मैं निकाल देती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, रहने दो, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी भूख नहीं है। रज़ा, तुम तो नताशा साहिबा को जानते हो, वो तो बच्चों को भी अपने साथ ले गईं। अगर वो लोग वापस ना आए तो हमारा क्या होगा? वो आएंगे। क्या तुम्हें बताया है कि वो लोग वापस आ जाएंगे? नहीं बताया। देखो रज़ा, तुम मुझे इस तरह से घुमा फिरा कर जवाब नहीं दिया करो। मुझे बताओ कि उन्होंने क्या कहा है तुमसे। बेटी, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? अरे रज़ा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं किस बारे में तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह बेटी। सब खैरियत तो है ना रज़ा? हाँ, क्या तुम सच में इस बात से नावाकिफ हो, या फिर तुम ये बात मुझे बताना ही नहीं चाहते? क्या कभी तुमने इस बारे में सोचा है कि अगर उन दोनों की तलाक हो गई तो हमारा क्या होगा? हाँ, हम यहाँ पर खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम इसको बर्बाद कर रही हो। बस भी कर दो अब इधर उधर की बातें। क्या हो गया? ये लो, खा लो। मैंने बर्बाद कर दिया? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर नताशा साहिबा और बच्चे नहीं आए तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे साथ क्या होगा। अम्मी जान, कमाल साहब अपना दूसरा खानदान यहाँ लेकर आ जाएंगे, फिर हम उनके लिए काम करेंगे, फिक्र ना करें। कैसी बात कर रही हो ये? हाय, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। रज़ा, कादिर, मुझे मालूम है कि तुम ऊपर हो। नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा, ऐसे नाराज मत हो, नीचे आ जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी इस वक्त। मुझे तो आज पता चला कि वो कमाल का बाप था जिसने मुझे जेल भिजवाया था। शर्म आनी चाहिए उसे। आखिर मुझ जैसे आदमी से वो चाहता क्या था, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। 5 महीने बगैर किसी वजह के जेल में गुजारने पड़े। इतने साल ये बात छुपा कर रखी, इसका सिला ये मिला कि मैंने नाहक जेल काटी। पता होता तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। इसीलिए मैंने इस राज को छुपा कर रखा ताकि तुम कुछ उल्टा सीधा ना करो। ये बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? खुदा के लिए आज के दिन तो फजूल बातें ना करो। पहले ही परेशान हूँ कादिर के लिए मैं। मॉम यहाँ आकर बैठ जाएं। आए चाय पी लें। इबाद ने बताया कि कादिर उसके साथ है, फिक्र न करें। किस तरह की बातें कर रही हो? कैसे फिक्र ना करूं मैं? अभी टाइम ही कितना हुआ है उसकी सर्जरी को। मुझे डर है कि कहीं वो नुकसान ना पहुंचा ले खुद को। मैं बात के घर जा रही हूँ, इस तरह से नहीं रह सकती मैं। अरे नरगिस, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हो? इधर आओ। अरे छोड़ो इसे, आलिया बैठो तुम। आ जाएगी जब वो नहीं मिलेगा, फिक्र मत करो। चलो आओ बैठो। इबाद, दरवाजा खोलो जल्दी से। कादिर अंदर है, मुझे मालूम है। दरवाजा खोलो जल्दी से, मुझे उससे बात करनी है। कादिर, मुझे मालूम है कि तुम ऊपर हो। नीचे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा, ऐसे नाराज मत हो, नीचे आ जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी इस वक्त। यार कादिर, वो कितनी परेशान है देखो तो। इतनी रात को बाहर खड़ी हुई मिन्नतें कर रही है, कैसे ना दरवाजा खोलूं मैं?
अगर तुमने दरवाजा खोला तो आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, समझ गए ना तुम? मैं ये सोच लूंगा कि मेरा कोई भाई नहीं है और यहां से चला जाऊंगा। क्या डिनर लगा दूं माजदा साहिबा? अभी भी पूछ रही हो आयशा? वक्त देखो क्या हो गया है। शिज़ा, चलो आ जाओ, खाने का वक्त हो गया है। इबाद, दरवाजा खोलो, मुझे उससे बात करनी है। ऐसा मत करो बेटा, मैं यहाँ इस वक्त तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यार अब देखो गलत कर रहे हो तुम ये। और उसका क्या जो मेरे साथ गलत हुआ है? कादिर, कादिर देखो, जिद ना करो। अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी तुम्हारी माँ यही बैठी रहूंगी सुबह तक। मामू आखिर आपने मॉम को क्यों जाने दिया? वो अभी तक नहीं आई है, देखें कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मैं जा रही हूँ उनके पास, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आलिया, रुको आलिया, कहाँ जा रही हो? रुको आलिया। इन चक्रों में मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। कादिर, मैं हमेशा यतीम खानों में पला हूँ भाई। मुझे माँ के प्यार का नहीं पता था, नहीं जानता था माँ की मोहब्बत कैसी है। अगर इस दुनिया में किसी को भी मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया है तो वह है नरगिस आंटी, और वो इस दुनिया की बेहतरीन माँ है। प्लीज दरवाजा खोलने दो मुझे। वो जो बाहर खड़ी है दुश्मन नहीं, तुम्हारी अम्मी है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सब कुछ। कहाँ है? इस तरफ। क्या जरूरत थी आने की? मॉम आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वो अंदर ही है, परेशान मत हो। अरे नरगिस, तुम जानती हो ना कादिर कितना जिद्दी है, वो बाहर नहीं आएगा। चलो उठो। क्या पूरी रात यहीं बैठी रहोगी? उठो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जब गुस्सा उतर जाएगा वो खुद ही आ जाएगा घर। चलो चलिए ना मॉम। चलो उठो उठो उठो, शाबाश। कादिर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, और ये बात मैं तुमसे भी नाराज हूँ। ये देखो क्या किया तुमने। मेरी अम्मी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? ये बात, हाँ, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? ये एक दिन का दुख नहीं है, ये झूठ मुझे सारी जिंदगी रुसवा करेगा। ये बात, जो भी कुछ था मेरी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे मालूम है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुराद। क्या मतलब? हमारे बारे में जानकर मुराद को कैसा लगा होगा, अब समझ गया।
कौन जानता कि नताशा बच्चों के साथ कहाँ जाती है अगर मैं साथ ना होती। बेहतर नहीं कि वो मेरे घर पे हो ताकि तुम्हें भी इसका पता रहे। ये मासूमाना खेल मेरे साथ मत खेले अम्मी। मैं जानता हूँ कि आप और नताशा इकट्ठे होकर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं। मेरी तो कोशिश है कि खानदान टूटे नहीं, वरना मुझे खुद भी नताशा का चेहरा देखने का शौक नहीं। लेकिन साथ तो आप उसी का दे रही हैं। हेलो कमाल। नरगिस कैसी हो तुम? जब से इस्तांबुल आया हूं तुमसे बात नहीं कर सका, इसलिए कॉल की है। बच्चे कैसे हैं? ठीक हूं मैं। दोनों बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। कादिर ठीक है ना? मेरा मतलब है कि उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कोई गड़बड़ तो नहीं की? कादिर भी ठीक है। बहुत कुछ सह लिया है हमने और आगे भी जिंदगी गुजार ही लेंगे। हम इस नई तब्दीली के आदी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे हैं? मुराद कैसा है? ठीक हूं। मुराद और शिजा भी ठीक है, हम सब ठीक हैं, सब खैरियत है यहाँ। कुछ भी गलत नहीं है। वो जल्द ही इसके आदी हो जाएंगे। जैसे ही उलझन का ये बादल छट जाएगा वो मुझे समझ जाएंगे। उम्मीद है कि जल्द पुरसुकून हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोग ठीक हैं। नरगिस, किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? नहीं तो ठीक है। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। आप भी। खुदा हाफिज नरगिस, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। बाबा थे ना? क्या उन्हें बताया आपने? कादिर के बारे में भी नहीं? बिल्कुल नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे भी कुछ बुरा हुआ है। फिर कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ नहीं बताएंगे चाहे खुद खत्म हो जाए। कैसे जानती हैं कि वो ठीक नहीं है? उनकी आवाज से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। कौन जानता कि नताशा बच्चों के साथ कहाँ जाती है अगर मैं साथ ना होती। बेहतर नहीं कि वो मेरे घर पे हो ताकि तुम्हें भी इसका पता रहे। ये मासूमाना खेल मेरे साथ मत खेले अम्मी। मैं जानता हूँ कि आप और नताशा इकट्ठे होकर मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ उकसा रहे हैं। मेरी तो कोशिश है कि खानदान टूटे नहीं, वरना मुझे खुद भी नताशा का चेहरा देखने का शौक नहीं। लेकिन साथ तो आप उसी का दे रही हैं और नजर भी यही आ रहा है। काश तुम हकीकत को समझ सकते। ना तो वो मेरा उस तरह एहतराम करती है और ना मेरी बातों को अहमियत देती है। फिर तो आप इस तलाक से बहुत ज्यादा खुश होंगी। बेटा, अब तुम्हें कुर्बानी देनी होगी जैसे मैंने नताशा के लिए कुर्बानी दी। तुम इस घर के बेटे हो, सब कुछ तुम्हारे कंधों पर है। समझो मेरी बात को। हाँ, तो ये है असल बात। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारे इस माशरे में खास मकाम है बेटा। ये क्या अच्छा लगेगा कि लोग तुम्हारे और नरगिस के बारे में बातें करें?
तुम अदाना मीटिंग्स का कहकर उस औरत से मिलने जाते थे ना, क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहे हो तुम? आपकी और नताशा की सोच बिल्कुल एक जैसी हो गई है अम्मी। मैं नताशा के लिए इसलिए अच्छी हूँ कि मैं उसका साथ दे रही हूँ। जिस दिन तुम्हारी तलाक होगी वो मुझे भी भूल जाएगी कि मैं कौन हूँ। खुदा हाफिज। बैठो, अभी बात करनी है मुझे तुमसे। प्लीज मना मत करना। शिजा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तुम्हारी दोस्त फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। शिजा मेरी दोस्त, कैसी हो तुम? खुश आमदीद। जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया तो मैंने मुराद को कॉल की। मुराद ने मुझे घर आने को कहा, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। हाँ, मुराद भाई ने तुम्हें यहाँ बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। तुम लोग चाहो तो बाहर जा सकते हो, वहाँ बैठकर आराम से बात कर सकते हो। तुम भी हमारे साथ चलना ना मुराद। मैं जरूर आता, मगर रिजा से मिलने जाना है, वो इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग एंजॉय करें। ओके, चलो आप बाहर चलते हैं। क्या कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। नताशा ने पहले ही बच्चों को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। अगर ये तलाक हो जाती है तो नताशा अलग घर में चली जाएगी, फिर बच्चों को भूल जाना। बच्चों का बहुत मजबूत रिश्ता है मुझसे, इसकी फिक्र ना करें। ना वो मुझसे दस्तबरदार हो सकते और ना मैं उनसे। ये कहते हुए शीजा और मुराद को जहन में रखो कि वो तुम्हें माफ भी कर सकेंगे। जिस दिन तुम्हारी और नताशा की तलाक होगी तो याद रखना, उस दिन के बाद से ये बच्चे तुम्हारे लिए अजनबी हो जाएंगे और ये कहेंगे कि तुमने दूसरे बच्चों को तरजीह दी। देखिए अम्मी, मैं ऐसी नाखुशगवार शादी के जहन्नुम में बच्चों को कैद नहीं कर सकता। शिजा और मुराद बच्चे नहीं है, वक्त आने पर मुझे समझ जाएंगे। अगर वो ना समझे तो फिर क्या होगा बताओ? क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है नताशा दोबारा शादी नहीं करेगी? वो किसी का लिहाज नहीं करेगी। और तुम्हें क्या लगता है तलाक की सूरत में वो तुमसे जो चाहे हासिल नहीं कर सकती? वो जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगी बेटा, वो ये होगी कि तुम्हारे बच्चे किसी और के साथ रहेंगे। बर्दाश्त कर लोगे? हाँ, क्या तुम्हें ये बात तकलीफ नहीं देगी कि शीजा किसी और को बाबा कहे? और क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम्हारा बेटा मुराद अपने बाबा की जगह किसी और से अपनी जिंदगी की हिदायत ले? कमाल, बेटा सोचो जरा, वो आदमी हर रोज तुम्हारे बच्चों के साथ होगा और तुम सिर्फ हफ्ते में एक दिन उनसे मिलोगे, और ये भी सिर्फ उस सूरत में कि बच्चे तुमसे मिलना चाहें। तुम चाहते हो कि जिंदगी इस तरह की हो जाए? फिर तो बिखर के रह जाएगी। फिटिंग तो बिल्कुल ठीक लग रही है। जरा पीछे से दिखाना मुझे। आई थिंक थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। ये बिल्कुल ठीक लग रही है, कम करने की जरूरत नहीं। अरे नताशा आंटी, खुश आमदीद। ठीक है, आप लोग जा सकती हैं, हम बाद में देखते हैं इसे। खुश आमदीद, आइए बैठिए। अच्छा ये बताएं कि आप कुछ लेंगी? मुराद मेरा बेटा है, वो तुम्हारे इन डिजाइनर कपड़ों की तरह हरगिज नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से काट के जो रंग देना चाहो दे दो। नताशा आंटी, देखिए मुराद को अदाना लेकर मैं नहीं गई थी, बल्कि मैंने तो उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माना। मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। मुराद जिन चीजों से गुजरा है काफी है, मजीद तकलीफों की गुंजाइश नहीं। कैसे ले गई तुम उसे वहाँ? हाँ, उस लड़के का सामना किया तो किया कैसे? यहाँ तक कि उसे जेल भी भिजवा दिया। क्या मुराद तुम्हारे पास अमानत नहीं था? तुमसे संभाला नहीं जा रहा था तो मुझे या इसके बाबा को कॉल करती। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब अकेले संभाल लोगी? हो कौन तुम? हाँ, कौन हो तुम? मुराद की गर्लफ्रेंड हूँ मैं नताशा आंटी। हॉस्पिटल में एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा मैंने उसे, ये तो आपको भी मालूम है। 20 दिन हॉस्पिटल में रोककर तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई हो? मुराद की कई गर्लफ्रेंड्स में से सिर्फ एक गर्लफ्रेंड हो तुम। तुमसे पहले भी उसकी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी और तुम्हारे बाद भी बहुत आएंगी। अगर मैंने देखा मेरे बेटे की जान तुम्हारी वजह से मुसीबत में आई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी फैमिली के मामलात से दूर रहो, समझी? पहले भी खबरदार कर चुकी हूं, हद में रहो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए।